ठीक है, पिछले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट के बारे में पढ़े थे, तो आज हम जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने से ज़्यादा आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए भी आ सकता है, तो इसलिए आपको वो भी ध्यान से देखना पड़ेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट कहाँ पर सिचुएटेड है? वो सिचुएटेड है वो थोरासिस कैविटी। थोरासिस कैविटी मतलब क्या है? वो बीच वाला जो इस रीजन है, इसको हम बोलते हैं थोरासिस कैविटी। तो थोरासिस कैविटी में वो कहाँ पर एग्जैक्टली है? देखिए, ये हो गया एक आपका लॉन्ग्स, ये हो गया आपका सेकेंड लॉन्ग्स। ओके, वो दो लॉन्ग्स हो गया। वो दोनों के बीच में वो हार्ट का पोजीशन वो ऐसा ही होता है, मतलब हार्ट थोड़ा टिल्टेड होता है। किस तरफ? वो लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा स्लाइटली वो टिल्टेड रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि हार्ट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ये आप मान ली। तो अभी इस रीजन को एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? क्योंकि देखिए, इसके नीचे जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ओके, तो डायफ्राम के ऊपर और बीच मतलब दो लॉन्ग्स के बीच के जो पोजीशन है, इस पोजीशन को अच्छे से याद रखना। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इस पोजीशन को बोलते हैं मेडियास्टिनम। तो मेडियास्टिनम का मतलब क्या है? मीडिया मतलब क्या है? वो मतलब पूरा एवरेज, मतलब बीच के जगह। तो दोनों लंग्स के एग्जैक्ट बीच में वो लंग्स है, इसलिए वो टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं मेडियास्टिनम। आपको अगर कोई बोलेगा कि हार्ट का पोजीशन एग्जैक्टली क्या है, वो टर्म क्या है? वो टर्म होता है मेडियास्टिनम। दैट इज द रीजन बिटवीन द एग्जैक्ट बिटवीन टू लंग्स। और उसके नीचे क्या होता है? वो डायफ्राम होता है। तो ये हो गया आपका पोजीशन ऑफ द हार्ट। अगर लोकेशन बोलते हैं कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पर है, देखिए दो टाइप का होता है। एक होता है कॉर्डेट। कॉर्डेट में लंग्स हार्ट कहाँ पर होता है? वेंट्रल साइड पर। वेंट्रल साइड क्या होता है? पिछले वीडियो में हम पढ़े थे क्या, वो सामने साइड जो होता है, और पेट के बॉल जो होता है इसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। जो पीठ के बॉल होता है, जो पीछे वाला होता है, इसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड। तो हमारा रीजन मतलब कॉर्डेट में हार्ट कहाँ पर दिखता है? हार्ट हमेशा वेंट्रल साइड और द फेस साइड पर ही वो दिखता है। तो कॉर्डेट में आप बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? वेंट्रल रीजन। लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट की बात करेंगे, वो कहाँ पर दिखता है? वो उनका पीछे से होता है, तो इसलिए वो डोर्सल होता है, ये याद रखना। नॉन कॉर्डेट में डोर्सल में होता है, लेकिन कॉर्डेट में वेंट्रल में हार्ट पोजीशन होता है। तो अभी अगर हार्ट की अगर लेंथ की बात किया जाए, तो लेंथ उसका हार्ट का कितना है? 12 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। उसका अगर ब्रेथ की बात करेंगे, ब्रेथ कितना है? 9 सेंटीमीटर। और उसका वेट अगर बोलेंगे, वेट अगर बोलेंगे कितना है? 300 ग्राम हो गया उसका वेट, मतलब उसका हार्ट का वेट कितना है? 300 ग्राम सिर्फ हो गया आपका हार्ट। तो ये हो गया हार्ट का नॉर्मली वो जितना देखते हैं बाहर, वो हो गया। अभी हम थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं और हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो अभी कर लेते हैं कि हार्ट का पोजीशन और हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से सुनना। मैं देखिए, मैं पहले सुपरफिशियल कर देता हूँ, उसके बाद ही हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और आप भी स्टेप बाय स्टेप याद रखना, क्योंकि वो डायग्राम भी कुछ कभी कभी एग्जाम में मतलब पूछ देता है कि एग्जैक्ट हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए। तो उस डायग्राम को बनाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना भी आना चाहिए और आपको याद रखना भी चाहिए। तो देखिए, हार्ट हमारा जो है, हार्ट में कितना है हमारा चैम्बर? 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर हो गया ऐसे। इसको हम बोलते हैं आर्ट्रियम। जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं आर्ट्रिया। देखिए, आर्ट्रिया क्या है? आर्ट्रिया क्या हो गया? प्लूरल टर्म ऑफ आर्ट्रियम।
तो इसको बोलेंगे एक आट्रियम, इसको बोलेंगे दूसरा आट्रियम। अगर दोनों को मिलाकर बोलते हैं इसको हम बोलेंगे आट्रिया, क्योंकि आट्रिया उसका प्लूरल टर्म है। अगर एक को बोलेंगे इसको बोलेंगे आट्रियम। और याद रखना आट्रियम को भी हम बोलते हैं ऑरिकिल, ऑरिकिल भी हम बोलते हैं। तो मतलब कोई भी आट्रियम बोल दिया और कोई ऑरिकिल बोल दिया, कोई घबराना मत, वो सेम है। और आट्रिया क्या है, उसका प्लूरल टर्म है। तो जैसे वो हो गया आट्रिया, इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, हो गया। तो क्योंकि दो आट्रिया है, इसको हम बोलेंगे राइट ऑरिकिल और राइट आट्रियम, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकिल और लेफ्ट आट्रियम, इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी आप सोच रहे होंगे इसको हम राइट क्यों बोले, क्योंकि ये क्या है, ये तो लेफ्ट में ही है, आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट में है, लेकिन हम राइट क्यों बोलते हैं। देखिए वो कैसे क्यों बोलते हैं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपके सामने एक आदमी है और उस आदमी के अंदर हार्ट है, तो मतलब उस आदमी का राइट जो है वो आपका लेफ्ट में दिखेगा। तो मतलब आप जो देख रहे हैं हार्ट, आप इमेजिन करिए आपके सामने जो आदमी है उसका हार्ट वैसे ही दिख रहा होगा, तो इसीलिए हम इसको राइट बोलते हैं, इसको हम लेफ्ट बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अभी वो आट्रियम क्या है, इसको हम बोलते हैं फ्लैप, मतलब वो फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर होता है। और आट्रिया जो है 1/3 पार्ट ऑफ टोटल हार्ट, और जो वेंट्रिकल होता है वो 2/3 पार्ट में होता है। तो मतलब टोटल अगर 3 डिवीजन करेंगे हार्ट में, 1/3 पोजीशन ऑरिकिल और आट्रियम करता है, और 2/3 मतलब वेंट्रिकल थोड़ा ज़्यादा जगह लेता है, लेकिन जो राइट ऑरिकिल जो है और आट्रिया जो है वो कम हो लेता है। ये हो गया। अभी देखिए ये जो ऑरिकिल जो है, इस ऑरिकिल लेफ्ट ऑरिकिल और द राइट ऑरिकिल के बीच एक सेपरेशन है, मतलब वो दोनों डायरेक्ट लगा हुआ नहीं रहता है। और इस सेपरेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। देखिए इंटर ऑरिकुलर, देखिए जैसे आप कॉलेज होगा तो इसको मतलब दो कॉलेज के बीच के अगर टूर्नामेंट होगा तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर कॉलेज, मतलब दो कॉलेज के बीच में होता है। तो ऐसे ही इस सेपरेशन को दो आट्रियम और दो ऑरिकिल के बीच में होता है, इसलिए बोलते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और याद रखिएगा क्योंकि वो ऑरिकिल में, तो ऑरिकिल को कभी कभी आट्रियम बोलते हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं इंटर आट्रियल सेप्टम। ओके, तो ये सेप्टम क्या है याद रखिएगा। कभी भी बायोलॉजी में कभी भी अगर इसे थोड़ा डिप्रेशन में आता है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम, और सल्कस भी बोलते हैं, सल्कस। अगर इस गहराई अगर ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे फिशर। तो मतलब ये फिशर कहाँ से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन में और स्कल में, वो इसको बोलेंगे फिशर। अब मतलब नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे तो मतलब छोटा अगर गहरा होगा, इसको हम बोलेंगे सल्कस। तो इसे सेप्टम जो है, इस सेप्टम का भी हम बोलते हैं सल्कस, और इसको भी हम बोलते हैं ग्रूव। तो आप कुछ भी बोल लीजिए, मतलब इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोल सकते हैं, इंटर ऑरिकुलर सल्कस बोल सकते हैं, और इंटर ऑरिकुलर ग्रूव भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। मतलब दोनों आर्टरिया के बीच के जो सेपरेशन है, मतलब दोनों ऑरिकिल, लेफ्ट ऑरिकिल राइट ऑरिकिल के बीच के जो पोजिशन है, इसको हम बोलेंगे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ओके, अभी वेंट्रिकल देखिए, अभी लेफ्ट ऑरिकिल और राइट ऑरिकिल के बीच भी एक सेपरेशन है, अब उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेम नेम हो गया। और सेप्टम आप भी सल्कस बोल सकते हैं, ग्रूव भी बोल सकते हैं, सेम बोल सकते हैं, मतलब दो वेंट्रिकल के बीच के जो हो गया उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गया। अभी देखिए ऑरिकिल और वेंट्रिकल के बीच भी एक सेपरेशन है, और इसको हम बोलेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
और इसको भी बोलते हैं, देखिए ऑरिकल मतलब इसको ऑरिकल बोलते हैं इसलिए ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर आर्टेरियल के हिसाब से बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, अब कोई भी बोल सकते हैं। अगर इस वाला को सिर्फ बोलेंगे, इस वाला का, तो इसको क्या बोलेंगे, वो राइट के पोजीशन है, इसको हम बोलेंगे राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर इस वाला को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अगर होल टोटल को अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गया आपका सेपरेशन, मतलब 4 चैम्बर है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। वो दोनों 4 जो चैम्बर है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, उसके अंदर एक सेपरेशन है। उन सेपरेशन का नाम भी जान लिए, इंटरऑरिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और एक क्या हो गया, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आप जान लिए। अभी ये जो हार्ट जो है, हार्ट का वॉल अगर देखेंगे, अच्छा मैं फिर से कर देता हूं, ये जो हार्ट है वो हार्ट के वॉल अगर देखेंगे, हार्ट वॉल को हम क्या बोलते हैं, हार्ट का वॉल को बोलते हैं पेरिकार्डियम। देखिए जो ओम लगा है ना, पेरिकार्डियम, आर्ट्रियम, तो ये क्या है, वो हो गया वो सिंगुलर टर्म। अगर हो गया वॉल्स बोलेंगे तो उसको बोलेंगे पेरिकार्डिया, ओके। जैसे माइटोकॉन्ड्रियम, जो माइटोकॉन्ड्रियम हो गया वो क्या हो गया, सिंगुलर, और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसको हम बोलेंगे प्लूरल। तो ऐसे पेरिकार्डियम बोलते हैं किसको, वॉल ऑफ हार्ट को। देखिए वॉल ऑफ हार्ट क्या है, अगर देखेंगे वो 3 वॉल होता है। क्या क्या वॉल, देखिए ये एक हो गया, ये वाला, ये दूसरा वाला हो गया, और उसके ऊपर भी एक तीसरा वाला लेयर भी होता है, ओके। जो बाहर की लेयर हो गया इसको हम बोलेंगे एपिकार्डियम, एपिकार्डियम। जो बीच वाला है इसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, और जो लास्ट वाला जो अंदर की तरफ हो गया इसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम, ओके। आप मान लीजिए, तो मतलब एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये तीनों को अगर मिला जाए इसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। अगर मतलब पेरिकार्डियम के अंदर 3 होता है, जो बाहर के होता है इसको हम बोलेंगे एपिकार्डियम, जो बीच का होता है इसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, जो अंदर की तरफ होता है इसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम, ओके। ये तो मान लिए। तो अभी एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के जो बोलते हैं, एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। वो जो मायोकार्डियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मायोकार्डियम जो बीच का जो हार्ट के है वही एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में यूज होता है, और यही एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। क्यों, क्योंकि इसके जो मसल है इसको हम बोलते हैं एक्चुअली द कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। मतलब ये जो कार्डियक मसल है वही एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप का मसल है, 3 टाइप का मसल है। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मसल की बारे में अगर बोलेंगे तो 3 टाइप का मसल होता है। इसको हम बोलेंगे, एक को बोलेंगे क्या, एक को बोलेंगे स्केलेटल मसल, सेकंड को बोलेंगे कार्डियक मसल, थर्ड को बोलेंगे स्मूथ मसल। ये 3 टाइप का मसल देखा जाता है। देखो जो स्केलेटल मसल है, आप नाम से जानते होंगे, स्केलेटल मसल मतलब स्केलेटन बोल, मतलब जो लिम और जो हाथ में और पैर में, मतलब हैंड और लेग में जो होता है उस मसल को हम बोल देंगे स्केलेटल मसल। तो इस मसल का क्या खूबसूरती क्या है, इस मसल को हम अपने मर्जी से हम हिला सकते हैं। तो मतलब एट आवर विल वी कैन मूव, दैट मीन्स एट आवर विल, मतलब हम जब हमारा जब मर्जी होगा तब हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब हमारा मर्जी होगा तब हम रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसीलिए स्केलेटल मसल को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी मसल, वॉल्यूंटरी मसल। तो मतलब ये हमारे मर्जी के हिसाब से हम इस मसल को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर कोई बोलेगा अच्छा आपका हार्ट का जो मसल है उसको थोड़ा रिलैक्स करिए या थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करिए, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए जो कार्डियक और द स्मूथ मसल है इसको हम बोलेंगे इनवॉल्यूंटरी मसल, इनवॉल्यूंटरी मसल। तो कार्डियक मसल नाम तो सुनते ही आप जान ले होंगे कार्डियक मसल क्या है, वो हार्ट में है। अभी एक और हो गया, वो हो गया स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल कहाँ पर है, वो नॉर्मली वो ग्लैंड में दिखाया जाता है, मतलब लीवर हो गया, वो स्टोमक हो गया, वो किडनी हो गया, इसमें क्या हो गया, वो स्मूथ मसल हो गया। ये भी इनवॉल्यूंटरी। आपको अगर कोई बोलेगा अच्छा वो लंग्स का जो मसल है थोड़ा हिला के दिखाइए, या फिर लीवर का जो मसल है थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाइए, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इनवॉल्यूंटरी मसल है, वो अपने आप होता है। अपने आप मतलब उसका नर्वस सिस्टम होता है वो पैरासिम्पैथेटिक और द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से वो रेगुलेट होता है। कैसे होता है हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही वॉल्यूंटरी मसल है, वो हो गया स्केलेटल मसल। अभी हम आगे जाते हैं फिर से वो मायोकार्डियम। ये जो मायोकार्डियम में जो बीच का जो मसल है इसको हम बोलेंगे मायोकार्डियम, जो कि कार्डियक मसल है। वो एक्चुअली वही मसल जो है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स वो करता है। तो इसलिए वो मायोकार्डियम का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। और एक बात देखिए, टोटल हार्ट का जो स्ट्रक्चर हो गया ना, जो आर्टरिया हो गया, वो वेंट्रिकल हो गया। आप देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। देखिए, इसको हम बोलेंगे, अच्छे से समझना, इसको हम बोलेंगे राइट ऑरिकल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल, इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी आप देख रहे होंगे ऑरिकल के सामने जो मसल है, इस मसल देखिए ये थोड़ा थीन होता है, लेकिन अगर वेंट्रिकल के देखेंगे इसमें मसल क्या है, बहुत थिक होता है। इसमें क्या हो गया, इसमें थिक हो गया, इसमें क्या है, इसमें बहुत थीन हो गया। अब आप बोलेंगे वो थीन क्यों है और वो थिक क्यों है, क्योंकि वो एक्चुअली वो मायोकार्डियम के वजह से होता है। मतलब इस थीन रीजन में मायोकार्डियम थोड़ा कम है और थिक रीजन में मायोकार्डियम उसका थोड़ा ज़्यादा हो गया। इसलिए हमेशा याद रखना वेंट्रिकल में थिक होता है और ऑरिकल में थीन होता है। अभी अगर बोलेंगे ऑरिकल में तो थीन हो गया और वेंट्रिकल में थिक हो गया, अभी अगर राइट वेंट्रिकल और द लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में अगर बोलेंगे, मतलब ऑरिकल छोड़ दिए, क्योंकि ऑरिकल में हम मान लिया थीन हो गया, वेंट्रिकल में दो हो गया, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों वेंट्रिकल में अगर बोलेंगे हाँ थिक तो है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन अगर करेंगे इनमें से कौन सा ज़्यादा थिक है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, थोड़ा सोचिएगा, आप पॉज मार के थोड़ा सोच सकते हैं कि क्यों और किस रीजन में ठीक होगा। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ठीक होगा, राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ठीक होगा। देखिए, ब्लड हमेशा पहले आता है कहाँ पर, राइट एट्रियम पे। मतलब कहाँ से आता है, बॉडी के तरफ से, बॉडी से वो ब्लड में, सॉरी राइट ऑरिकल में आता है। तो मतलब राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल में इसके थ्रू कहाँ पर जाता है, लंग्स पर जाता है। लंग्स से वो फिर से लेफ्ट ऑरिकल पर जाता है, लेफ्ट ऑरिकल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन वो बॉडी को चला जाता है। तो मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर बॉडी को जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये बहुत सारा ब्लड एक साथ वो फ्लो करेगा। तो अगर एक साथ फ्लो करेगा वो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उसको ठीक होना जरूरी है, इस रीजन को ज़्यादा ठीक होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ठीक नहीं होगा तो इतना प्रेशर पड़ेगा कि हार्ट कोलैप्स हो जाएगा और टूट जाएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखना लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट आउट ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स। ये याद रखना है, बहुत बार नीट में पड़ता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हमेशा सबसे ज़्यादा ठीक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल बॉडी को फ्लो अगर करेगा ब्लड तो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो फ्लो करेगा। तो इसलिए आपको ठीक होना ये जरूरी है। ये हो गया आपका वाल की बात। तो अभी आ जाते हैं एग्जैक्ट, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में मतलब जानेंगे। और याद रखना, मैं जैसे करता हूँ आपके हिसाब से वो भी आपको इसके हिसाब से ही आपको हार्ट के स्ट्रक्चर को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायग्राम भी एग्जाम में आ सकता है। तो अभी आ जाइए हार्ट के थोड़ा और अंदर जाते हैं और थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं।
ये हो गया हार्ट आपका। ओके, अभी थोड़ा अच्छे से डायग्राम करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 4 चैम्बर हो गया। अभी इसको हम बोल सकते हैं राइट ऑरिकिल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकिल, इसको हम बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमेशा ह्यूमन हार्ट में, और ह्यूमन क्या वो कॉडेट के हार्ट में कॉडेट सॉरी वो एप्स द मामल में क्या है, ऑरिकिल और द वेंट्रिकल दो सेपरेशन होता है। जैसे एम्फीबियन में हमारा प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, एम्फीबियन में क्या हुआ, वो वहाँ पर ब्लड मिक्सिंग हो गया था, लेकिन यहाँ पर ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में सेपरेशन नहीं है। अभी इस रीजन को हम क्या बोले थे, इस रीजन को हम बोले थे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बोले थे। अभी इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में एग्जैक्टली दिस पोजीशन, इस पोजीशन को हम, और इस स्ट्रक्चर को, ये थोड़ा राउंड होके और ओवल शेप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फोसा ओवालिस, फोसा ओवालिस। अब ये फोसा ओवालिस क्या है, देखिए आप सुन रहे होंगे कि कभी कभी बोलते हैं उसका हार्ट में होल हो गया है और इसका हार्ट में होल हो जाएगा। क्यों हो गया, इसके रीजन यही है। क्योंकि देखिए वो आप अच्छे से अगर जानेंगे तो अच्छे से जानेंगे कहाँ पर, वो फीटस सर्कुलेशन में आप जानेंगे। अभी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अब जब फीटस होता है, फीटस में यहाँ पर होल एक्चुअली होता है, लेकिन बाद में वो बुझ जाता है। लेकिन जब होल होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ ओवेल, फोरामेन ओवेल। ये जो फोरामेन ओवेल, ये अच्छे से याद रखना, बहुत बार नेट में पढ़ता है। फोरामेन ओवेल क्या है, फोरामेन मतलब हमेशा याद रखना ओपनिंग हो गया। फीटस में मतलब इस रीजन में एक होल होता है। इस होल में क्या होता है, एक्चुअली इस फोरामेन ओवेल में मदर की जो प्लासेंटा है उस बच्चे के हार्ट के साथ कनेक्ट होता है। अच्छे से याद रखना, फीटस में इसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल, मतलब यहाँ पर एक होल होता है। जब होल होता है, इस होल में क्या कनेक्ट होता है, वो एक्चुअली यहाँ पर एक अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड। इस अम्बिलिकल कॉर्ड मदर का जो है इस हार्ट को के थ्रू वो कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि देखिए वो जब बच्चा हो गया, और बच्चा मतलब फीटस नॉट बच्चा, जब माँ के पेट में होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या लेता है, ऑब्वियसली ब्लड के साथ वो ऑक्सीजन और द न्यूट्रिएंट भी लेता है। तो क्यों ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू लेगा तो क्या करेगा, वो लंग्स को बाईपास कर देगा, बाईपासेस द लंग्स। मतलब हमारे जैसे लंग्स को प्यूरिफाई होने के लिए जा रहा है, लेकिन फिटस के केस में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली डायरेक्ट ऑक्सीजन कहाँ से ले आता है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही वो ले आता है, तो इसलिए वो लंग्स को बाईपास कर लेता है। तो ये इसका नाम हो गया फोरामेन ऑफ ओवेल। वो कहाँ पर दिखता है, वो फीटस पर दिखता है। लेकिन जब लंग्स धीरे से अच्छे से डेवलप हो गया तो उसका मतलब क्या है, अभी हम अम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर माँ के पेट से बाहर जब चला जाएगा तो क्या करेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाएगा। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से लाएगा, नहीं ला पाएगा, तो वो ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए कहाँ से भेजेगा, लंग्स को भेजेगा। तभी क्योंकि वो लंग्स को भेजेगा, तभी इस होल को कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, तब वो बुझ जाएगा। तो थोड़ा डिप्रेशन जैसे दिखता है, मतलब ऐसे दिखता है, तो डिप्रेशन जैसा दिखता है, और इसको ही हम बोलते हैं फोसा ओवालिस। आप ऐसे बोल सकते हैं, फोसा ओवालिस इज रिमनेंट्स ऑफ फोरामेन ओवेल, रिमनेंट्स ऑफ फोरामेन ओवेल। ओके, मतलब एडल्ट में, मतलब बच्चा जब मतलब फिटस के बाद यहाँ पर उसको डिप्रेशन होगा, इसको हम बोलेंगे फोसा ओवालिस। वो कहाँ पर दिखता है, अच्छे से याद रखना, वो इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में वो दिखता है। ये हो गया। अभी अब फिर से देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑरिकल में क्या हो गया,
वो थीन हो गया, राइट वेंट्रिकल में जो वॉल है वो थिक हो गया। तो उस हिसाब से हम थोड़ा ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप बुक में देख रहे होंगे ऐसे 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 छोटा छोटा पॉकेट जैसा होता है, कहाँ पर, आर्टरिया पर। लेकिन जब वेंट्रिकल पहुंच जाता है वो थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है। ये बड़ा बड़ा हो गया। वैसे ही इस आर्टरिया पर भी छोटा छोटा हो गया, लेकिन जब वेंट्रिकल पहुंचता है वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है। तो मतलब वो वॉल जो हो गया ऑरिकल और वेंट्रिकल में डिफरेंस क्या है, ऑरिकल में थोड़ा थीन होता है और वेंट्रिकल में थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब थिक होता है। जो ऑरिकल में जो थीन हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेक्टिनेट मसल। पेक्टिनेट मसल। अब जब वेंट्रिकल में जो थिक होता है इसको हम बोलते हैं, अगर थिक हो गया इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉलमनर कॉर्नी। कॉलमनर कॉर्नी, समझ में आ गया। थीन हो गया ऑरिकल में, इसको हम बोलते हैं पेक्टिनेट मसल। जो थिक हो गया इसको हम बोलेंगे कॉलमनर कॉर्नी। ओके, तो अभी इस थिक मतलब कॉलमनर कॉर्नी के साथ, अच्छा मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा यही थोड़ा बताया था। देखिए कॉलमनर कॉर्नी के साथ जो वेंट्रिकल में एक थोड़ा 3 स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ रहता है। तो इसको हम बोलेंगे पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल याद रखना, ये बहुत अच्छे से याद रखना। राइट वेंट्रिकल में 3 पैपिलरी मसल होता है, और जब पैपिलरी मसल होता है वो क्या होता है, एक्चुअली एक्सटेंशन ऑफ कॉलमनर कॉर्नी। जो थिक वॉल होता है उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंस होकर अंदर तरफ चला जाता है, इसको हम बोलेंगे पैपिलरी मसल। और राइट वेंट्रिकल में 3 होता है, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में 3 पैपिलरी मसल होता है। लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल देखेंगे इसमें 2 होता है पैपिलरी मसल। लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 होता है, राइट वेंट्रिकल में 3 पैपिलरी मसल होता है। ओके, अभी इस पैपिलरी मसल के साथ एक और मसल जुड़ा हुआ रहता है। मैं थोड़ा इंक कलर चेंज करके बोल देता हूँ कि ब्लैक ही कर लेता हूँ। तो ऐसे एक हो गया, एक दूसरा एक और हो गया, एक तीसरा एक और हो गया। ओके, तो वैसे भी यहाँ पर भी ऐसे एक मसल हो गया, एक दूसरा मसल हो गया। ओके, तो अभी देखते हैं वो क्या है। तो ये जो मसल नया जो पैपिलरी मसल से लगा हुआ रह गया, इसको हम बोलते हैं कड़ी टेंडिनी। ओके, तो कड़ी टेंडिनी और कड़ी टेंडिनी हम बोलते हैं। याद रखना, कड़ी टेंडिनी राइट ऑरिकल में 3 होता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 होता है। राइट वेंट्रिकल में 3 क्यों होता है, क्योंकि 3 पैपिलरी मसल है। लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 कड़ी टेंडिनी क्यों हुए, क्योंकि 2 पैपिलरी मसल है। वो जो कड़ी टेंडिनी हो गया ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं वॉल्व। वो 2 वॉल्व हो गया, हम बोलेंगे बाद में पढ़ेंगे। वो ट्राइकस्पिड हो गया, एक हो गया बाइकस्पिड लेफ्ट में, राइट में वो ट्राइकस्पिड में। तो इसमें और अब बोल देता हूँ, देखिए इस वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, वॉल्व क्या है बाद में पढ़ेंगे। मतलब सिंपली आप सोच लीजिए कि एक सेपरेशन है, अभी तक सोच लीजिएगा एक सेपरेशन है, नॉट सेपरेशन एक्चुअली। यहाँ पर एक जब ब्लड फ्लो होता है, एक तो नीचे चला जाएगा,
फिर ऊपर नहीं जाने के लिए एक होता है सिस्टम, इसको हम बोलते हैं वॉल्व। तो राइट पार्ट मतलब ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो वॉल्व होता है इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड। लेकिन सेम इसको हम बोलेंगे किसका, इसको हम बोलेंगे जो लेफ्ट तरफ के जो वॉल्व होता है इस वॉल्व को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व, और इसको भी हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। तो ये बाइकस्पिड द ट्राइकस्पिड नाम क्यों है, क्योंकि वो जो ट्राइकस्पिड है वो 3 पैपिलरी मसल के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन जो बाइकस्पिड है वो 2 पैपिलरी मसल और 2 कोडा टेंडिनी के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है। तो मतलब आप अगर सोचेंगे और आपको अगर बोलेंगे कि कॉडी टेंडिन एग्जैक्ट किस पोजीशन में, वो एग्जैक्ट पोजीशन है वॉल्व बिटवीन वॉल्व एंड पैपिलरी मसल, मतलब एक तरफ वो वॉल्व को ज्वाइन करता है और दूसरे तरफ क्या किसको ज्वाइन करता है, पैपिलरी मसल को वो ज्वाइन करता है। ये हो गया आपका कॉडी टेंडिन के बाद। अभी कॉडी टेंडिन का एक्चुअली काम क्या है, आप जब ब्लड फ्लो के बारे में पढ़ेंगे आप जानेंगे, अभी थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा ऐसे भी हम जानने होंगे तो अच्छे से मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए वो ब्लड जब आएगा वो राइट ऑरिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल में कहाँ पर जाएगा, राइट वेंट्रिकल पर आएगा, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा लंग्स पर। तो यहाँ पर एक ओपनिंग होता है, इसके थ्रू ही वो लंग्स के थ्रू जाता है, मतलब वो क्या हो गया, इसको बोलते हैं एक्चुअली पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कर ही देता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ पर चला जाता है, ये चला जाता है लंग्स पर। ओके तो मतलब अगर ब्लड जब राइट ऑरिकल में आया फिर राइट वेंट्रिकल में आया, तब राइट वेंट्रिकल जब आया उसको लंग्स में जाएगा। लंग्स को कैसे जाएगा, देखिए ऐसे मान लीजिए एक वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल जब ऐसे कंट्रैक्ट होगा तभी तो ब्लड जाएगा, ब्लड ऊपर चला जाएगा। तो अगर इस मतलब अगर ये जो कड़ी टेंडिन है वो अगर नहीं होता तो इसके जगह इसके ऊपर चला जाएगा। वो क्या करेगा कड़ा टेंडिन है, ये जो वॉल्व है उसको वो थोड़ा खींच के रखेगा। तो खींच के क्यों रखेगा, अगर खींच के नहीं रखेगा तो ये वाला पर्सन है वो इतना ज़्यादा प्रेशर कर देगा। अब सोचिए इस वाला है, इसको अगर हम इतना ज़्यादा प्रेशर में कंट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पर्सन है ये क्या होगा, ये ऊपर उठ जाएगा, मतलब आर्टरिया के तरफ चला जाएगा। अगर आर्टरिया के तरफ चला जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड अगेन फिर से वो आर्टरिया के तरफ चला जाएगा। तो अभी कॉर्डा टेंडिन के बाद काम क्या है, जब ब्लड वेंट्रिकल में चला जाता है, जब प्रेस होता है, ये जो कॉर्डा टेंडिन है वो खींच के रखता है वो जो वॉल्व को। तो अगर वॉल्व को खींच के रखेगा वो ब्लड क्या होगा, इसके थ्रू ही वो चला जाएगा। तो कॉर्डा टेंडिन का काम ही यही है। काम क्या है, प्रिवेंट्स वॉल्व्स फ्रॉम बीइंग पुश टू द आर्ट्रियम, इसको हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ कड़ी टेंडिनी। और हमेशा याद रखना राइट वेंट्रिकल में 3 कड़ी टेंडिन है, लेफ्ट ऑरिकल में 2 कड़ी टेंडिन है, और 2 पैपिलरी मसल है लेफ्ट में, 3 हो गया पैपिलरी मसल कहाँ पर, वेंट्रिकल में, राइट पर भी 3 हो गया। ये आप समझ ले। अभी हम चलते हैं ब्लड फ्लो कैसे आता है और क्यों आता है और कहाँ से आता है। मैं थोड़ा अच्छा यही से कर देता हूँ, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। मैं अभी ब्लू ही कर लेता हूँ। देखिए ब्लड हार्ट को जब आएगा कहाँ से आएगा, मतलब बॉडी पार्ट से आएगा, मतलब हार्ट के साथ साथ और दूसरे के बॉडी पार्ट से आएगा। कैसे आएगा और किस चैनल के थ्रू आएगा, अच्छे से सुनना। यहाँ एक ऊपर एक चैनल है, ओके, एक नीचे चैनल है, इसके थ्रू ब्लड आएगा। एक और चैनल है, क्या है हम थोड़ा बाद में अब देखेंगे। ओके, ये जो ऊपर वाला चैनल है इसको हम बोलेंगे सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा।
और जो सुपेरियर वेना कावा इसको ही हम बोलते हैं प्री कावाल। देखिए नीट में बहुत बार पढ़ा है, प्री कावाल बोल देता है, आप कोई हड़बड़ाना मत, वो जो सुपेरियर वेना कावा है वही है प्री कावाल। अब जो सुपेरियर नाम है वो सुपेरियर नाम क्यों है, वो क्या करता है, हार्ट, ये हो गया हमारा हार्ट, हार्ट के ऊपर जो भी है, मतलब हेड हो गया, ईयर हो गया, मतलब जिस पोजीशन पे और जिस ऑर्गन है और ऑर्गेनेल है वहाँ से वो ब्लड लाता है ब्लड में। तो यहाँ पर मतलब आप क्या हो गया, सुपेरियर वेना कावा के थ्रू ऊपर पार्ट, मतलब अपर पार्ट, जो हार्ट के अपर पार्ट है उन सब से वो ब्लड ला के वो कहाँ पर लाएगा, वो राइट एट्रियम में आएगा। तो ये हो गया सुपेरियर वेना कावा, मतलब ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी, अपर बॉडी से वो ब्लड लाएगा कहाँ पर, राइट एट्रियम पर। अभी ये वाला एक हो गया, इसको हम बोलेंगे, वो नीचे है, इसको हम बोलेंगे इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। अच्छा इंफेरियर वेना कावा है, इसको भी हम बोलते हैं पोस्ट कावाल। याद रखना, जो सुपेरियर वेना कावा है इसको हम बोलते हैं प्री कावाल, जो इंफेरियर वेना कावा है इसको बोलेंगे पोस्ट कावाल। अब इंफेरियर वेना कावा का काम क्या है, सुपेरियर वेना कावा का काम क्या है, ब्लड अपर बॉडी के काम, अपर बॉडी से वो ब्लड लाएगा। तो ऑब्वियसली इंफेरियर मतलब क्या है, हार्ट के अंदर, मतलब लोअर के बॉडी पार्ट से जो ब्लड लाएगा इसको हम बोलेंगे इंफेरियर वेना कावा। तो हम बोल देते हैं कि इंफेरियर वेना कावा का काम क्या है, वो ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स, लोअर बॉडी पार्ट्स, समझ लिए। तो अभी इंफेरियर वेना कावा के थ्रू लोअर बॉडी पार्ट से वो ब्लड जाएगा, कहाँ से जाएगा, अगेन राइट ऑरिकल में जाएगा। तो जो भी ब्लड जाएगा वो राइट ऑरिकल में जाएगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे, हाँ ऊपर बॉडी हो गया, अंदर मतलब नीचे का बॉडी भी हो गया, मतलब बॉडी के सारे ऑर्गन से नहीं आया, मतलब सारे ऑर्गन से आ गया, नहीं आया, एक पार्ट बच गया है। आप अच्छे से सोचना, आप पॉज मार के थोड़ा सोचना कहाँ से नहीं आया। सुपेरियर वेना का मतलब वो ऊपर बॉडी पार्ट से सबसे ले आया, इंफेरियर वेना का मतलब वो नीचे बॉडी पार्ट से सबसे ले आया। अब पॉज मार के सोचना कि एग्जैक्ट और एक जगह है वो बच गया है, कहाँ से, वो सोचिए, वो खुद हार्ट है। हार्ट से, हार्ट का जो वाल है उसके लिए भी वो ब्लड चाहिए। तो मतलब खुद का ब्लड का भी वो प्यूरिफिकेशन करना भी जरूरी है। वो जब ब्लड प्यूरिफिकेशन करेगा वो इसके तरफ जाएगा, और इसको भी हम बोलते हैं कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस। मतलब ये कहाँ से ब्लड लाएगा, ब्लड फ्रॉम हार्ट वाल, हार्ट वाल से वो ब्लड लाएगा। तो मतलब टोटल 3 तरफ का चैनल हो गया जिसके थ्रू ब्लड जाएगा। एक हो गया सुपेरियर वेना कावा, एक हो गया इंफीरियर वेना कावा। और हमेशा याद रखना वेना कावा का मतलब क्या है पता है, वेना कावा मतलब है लार्ज वेन। लार्ज वेन, वेन क्यों बोलते हैं, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, एक हो गया आर्टरी, एक होता है वेन। आर्टरी में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, तो वेन में क्या आता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो ब्लड जब सुपेरियर वेना कावा जाएगा और इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस में जाएगा तो किस टाइप का ब्लड जाएगा, ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि वो ब्लड कहाँ से लेता है, वो बॉडी से लेता है, और बॉडी के जब ब्लड भेजता है वो क्यों भेजता है, प्यूरिफिकेशन करने के लिए। तो इसलिए वो ब्लड क्या हो गया, वो ब्लड होता है एक्चुअली वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस टाइप को बोलते हैं हम वेना, मतलब उसको बोलते हैं वेन। मतलब सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, ये क्या है, आर्टरी नहीं, वो वेन है, लेकिन वो बहुत बड़ा बड़ा होता है। मतलब ये जैसे नॉर्मल जो छोटा छोटा होता है उस टाइप का नहीं होता है, वो बहुत बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि सारे रीजन से वो ब्लड लाएगा, तो इसलिए इस वेना कावा को हम बोलते हैं लार्ज वेन। तो हो गया। तो अभी सुपेरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाएगा, अपर बॉडी से। इंफीरियर वेना कावा ब्लड लाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाएगा, लोअर बॉडी से। अब कोरोनरी साइनस जो है वो ब्लड लाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लाएगा,
हार्ट वॉल से वो लाएगा। वो तीनों के तरफ जब हार्ट आ जाएगा वो कहाँ पर आएगा, वो हार्ट राइट आर्ट्रियल पर आएगा। जब राइट आर्ट्रियल पर आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा अगेन राइट वेंट्रिकल पर। राइट वेंट्रिकल की तरफ क्यों चला जाएगा, ऑब्वियसली वो ग्रेविटी के वजह से, मतलब अपर रीजन से ऑब्वियसली आप कोई पानी डाल लो, ब्लड डाल लो, कोई भी डाल दो, वो हमेशा नीचे ही चला जाएगा। तो हमेशा ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा, हाँ एग्जैक्ट ग्रेविटी की वजह से नहीं, हम थोड़ा बाद से जानेंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम ब्लड ग्रेविटी की वजह से वो थोड़ा नीचे आ गया। तो अभी कहाँ आ गया, वो राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल में अब जब आ गया, अब ब्लड क्या हो गया, ब्लड प्यूरिफाई होगा। कहाँ से प्यूरिफाई होगा, लंग्स से। तो लंग्स को भेजना पड़ेगा, तो इसीलिए लंग कैसे भेजेगा, वो वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, अभी बोला क्या, कड़ी टेंडिन है, वो कड़ी टेंडिन ने क्या होगा, वो खींच के रखेगा वाल्व को। जब खींच के रखेगा वो इस रीजन को आर्ट्रियम को भेजने नहीं देगा। अगर इस रीजन आर्ट्रियम के ऊपर चला जाएगा तो क्या मतलब, आप सोचिए इस ऐसे वेंट्रिकल अगर ऐसे कर देंगे तो इस रीजन क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा वो क्या चला जाएगा, वो राइट आर्ट्रियम में चला जाएगा। तो अगेन आर्ट्रियम ही ब्लड चला गया। तो इसको नहीं करने के लिए वो जो कड़ी टेंडिन का काम ही है ये, वो खींच के रखता है, मतलब टू प्रिवेंट गो बैक ऑफ दिस रीजन टू आर्ट्रियम। हो गया। तो मतलब यह कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा। ये जो लंग्स में जाएगा एक पाइप है, इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ब्लड किसके थ्रू जाएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी मतलब आप नाम से ही सुन रहे हो, पल्मोनरी मतलब क्या हो गया, पल्मोनरी मतलब लंग्स। जैसे रीनल मतलब क्या हो गया, किडनी। तो वैसे ही कोरोनरी मतलब क्या हो गया, हार्ट। तो उसके नाम से मतलब किस ऑर्गन से, उसके हिसाब से ही उसका नामकरण होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। आप अच्छे से ध्यान से देखे होंगे, आर्टरी यहाँ पर मैं बोलता हूँ, आर्टरी मतलब क्या है, आर्टरी मतलब अभी बोला कि आर्टरी के थ्रू वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी एक ही आर्टरी है जिसमें किस टाइप का ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये एक्सेप्शन है, मतलब सब आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है एक एक्सेप्शन है जिसके थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। क्योंकि ये जो ब्लड आया है अभी वो प्यूरिफाई नहीं हुआ, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब भी है, मतलब राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स को जाएगा। लंग्स किसके तरफ जाएगा, इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी के तरफ ही वो जाएगा। अब वो लंग्स में चला गया, तो अभी वो लंग्स में चला गया। लंग्स के बाद वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर प्यूरिफाई हो गया। जब प्यूरिफाई हो गया वो कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रिया पर जाएगा। तो लेफ्ट आर्ट्रिया पर जाएगा, तो लेफ्ट आर्ट्रिया में इसे 4 वेन होता है। इस 4 वेन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन मतलब ये लंग्स के बाद वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो राइट आर्ट्रिया पर जाएगा। अगेन देखिए ये जो पल्मोनरी वेन है ये भी एक्सेप्शन है। वेन में क्या होता है, ब्लड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है ये क्या होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही वो जाता है। ये एक्सेप्शन है, जैसे पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है वैसे ही पल्मोनरी वेन भी एक्सेप्शन में। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद वो कहाँ पर चला गया, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में 4 पल्मोनरी वेन ऐसे 4 होल जैसा होता है, ऐसा हो गया राइट ऑरिकल में। जब राइट ऑरिकल में ब्लड चला गया वो फिर से कहाँ चला जाएगा, अगेन ग्रेविटी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल में अब चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो चला जाएगा कहाँ पर, वो चला जाएगा बॉडी के पास, क्योंकि उसको अभी प्यूरिफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो प्यूरिफाई हो गया। अब वो कैसे जाएगा, वो अच्छे से देखना, यहाँ पर एक होल होगा, जैसे यहाँ पर होल है, यहाँ पर होल होगा, इसके थ्रू वो जाएगा।
लेकिन आप इस बुक में नहीं दिखे होंगे। क्यों? क्योंकि उसका वो पीछे है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो हो गया ये आगे है, लेकिन ये जो है वो उसका पीछे है, तो क्या होगा वो नहीं दिखेगा। तो मैं डट डट दिखता हूँ, मतलब हार्ट के पीछे से वो जाता है, वो यहाँ से वो निकलता है। अभी इससे निकल के वो कहाँ पर जाता है? टोटल बॉडी पर चला जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, यहाँ पर क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अच्छे से समझना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया सुपीरियर वेना कवा, ये हो गया इंफीरियर वेना कवा, ये हो गया कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कवा ब्लड कहाँ से लाता है? ऊपर बॉडी पार्ट से। इंफीरियर बॉडी वेना कवा ब्लड कहाँ से लाता है? लोअर बॉडी पार्ट से। कोरोनरी साइनस ब्लड कहाँ से आता है? खुद हार्ट, मतलब हार्ट वाल से लाता है। जब वो सब डीऑक्सीजनेट, यहाँ पर वो क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया वो पहले आएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में आएगा, फिर वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के बाद वो कहाँ से जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, फिर जाएगा लंग्स में, लंग्स से फिर से कैसे आएगा? पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से वो बॉडी के पास चला जाएगा। अभी इस चैनल को हम क्या बोलेंगे? इस चैनल को बोलेंगे एओर्टा। एओर्टा, इस एओर्टा हमेशा याद रखना, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ओब्वियसली आर्टरी होगा क्योंकि इसके थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, एक्सेप्शन सिर्फ पल्मोनरी है, नहीं तो और ज्यादा सब आर्टरी क्या हो गया? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और जो एओर्टा होता है ये लार्जेस्ट आर्टरी होता है, मतलब क्या हो गया? इसके थ्रू सबसे ज़्यादा ही ब्लड जाता है। क्यों? क्योंकि ओब्वियसली सारे बॉडी पार्ट्स को इसके थ्रू ही भेजना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा होगा। और इसलिए मैं बोल रहा था कि इस रीजन हमेशा ज़्यादा ठीक होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि सारे बॉडी पार्ट्स को जब भेजेगा तो बॉडी ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, और इसको संभालने के लिए उसका लेयर जो है, बॉडी वॉल जो है, उसको बहुत थिन होना, बहुत थिक होना पड़ेगा। यही वो रीजन है। तो अभी हम क्या करते हैं,